8 जनवरी को जब PDP प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती अपने वालिद और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद सईद की आखिरी आरामगाह पर पहुंच गई, जहां पर रस्मी तौर पर इन्होंने एक प्रोग्राम भी मुनक्किद किया था, तो महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी, जो PDP की पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन भी है, से कुछ लोग मुखातिब हुए और कहा कि अगर बेग साहिब और इनकी अहलिया को यहाँ आना था तो हमें क्यों नहीं बताया गया। दरअसल आप लोगों ने हमसे ये हकीकत छुपाई और हम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। इन लोगों ने मदनी को आड़े हाथों लिया और सरताज मदनी के पास इसका कोई खातिर खा जवाब भी नहीं था। हकीकत यह है कि जो PDP के पास बचा कुचा काडर है वो इसका हकीकी काडर है और इन्होंने इस जमात का साथ तब नहीं छोड़ा जब PDP को लीडरान ऐसे छोड़ रहे थे जैसे खिजा में चिनार के पेड़ से पत्ते लहराते हुए गिर रहे होते हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद PDP वाहिद ऐसी जमात है जिसने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। भाजपा जैसी जमात का मुकाबला करने के लिए जिसने पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी सियासी जमातों को नाखून के चने चबाए, PDP सदर अकेला ही मुकाबला कर रही थी। इस दौरान इस जमात के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए कोई भी सीनियर लीडर मौजूद नहीं था और जमात के दूसरी या फिर तीसरी लेयर के लोग मीडिया के सामने आकर अपना मौक़िफ़ रखा करते थे। इस सूरत हाल के दौरान महबूबा मुफ्ती अपने सियासी हरीफों के साथ साथ अपने जमात के बागी लीडरान से भी लड़ रही थी और ये बागी लीडरान इस जमात के तोड़ के पीछे महबूबा मुफ्ती की तलख कलामी और इश्तियाल अंगेज बयानिया को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। दरअसल इस बगावत का ट्रिगर कहीं और था और मुकामी सियासतदान बंदरों की तरह इस डमरू के बजने पर नाचने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि न तो इनका दामन साफ था और नहीं ये कोई नजरियाती सियासत करते थे। अगर कोई कश्मकश थी वो सिर्फ पावर में आने की। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग भी PDP के एक बानी मेंबरान में से थे और इनकी खुद अलहदगी और फिर इनकी अहलिया सफीना बेग का बाकी तंजुम में शमूलियत इख्तियार करना PDP के लिए एक बहुत बड़ा दचका था। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा मुखालिफत अगर PDP के बागी लीडरान में से महबूबा मुफ्ती की किसी ने की, इनमें मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग एक नुमाया किरदार था। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेग ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 महबूबा मुफ्ती के एक बयान की वजह से हटाया गया, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि 370 के हटने के बाद कश्मीर में कोई भी तिरंगा नहीं उठाएगा। एक दफा ऑल पार्टी मीटिंग में भी बेग ने 370 पर हर किसी को बात करने से रोका और कहा कि ऐसा समझा जाए कि ये अब हमेशा के लिए दफन हो चुका है, जिसके बाद पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन ने भी इनसे दूरी इख्तियार कर ली। अब PDP में बेग की खुद वापसी जमात के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। एक लॉबी PDP में ये चाहती है कि बेग को PDP में वापस जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई नुमाया किरदार नहीं है जिसे ये शुमाली कश्मीर में लोकसभा नशस्त के लिए खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस न तो PAGD के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है, नहीं वो इंडिया अलायंस के तहत कोई सीट कश्मीर में PDP को देना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुतमीन है कि वो इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आएगी। वहीं दूसरी जानिब एक और लॉबी ये सोच रही है कि दफा 370 पर जो PDP की पोजीशन है वो बेग के आने के साथ बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। यहाँ तक कि बेग जमात में होते हुए किसी भी पार्टी बयान की मजम्मत या नकार सकते हैं, जिससे PDP पर इलेक्शन के दौरान एक मनफी असर पड़ सकता है। वजह कोई भी हो, बेग कश्मीर की सियासत में एक ऐसी हकीकत है जैसे हर रोज मशरिक से सूरज उगता है। इस बेग खानदान ने हमेशा से तूफान की तरह मुंह करके हालात को अपने काबू में लिया, लेकिन कभी भी कश्मकश और नजरियाती सियासत पर यकीन नहीं रखा। आप बेग से नफरत करें या मोहब्बत, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की सियासत में ऐसे घुसे हैं कि आप इन्हें किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दीजिए अपने मेजबान आसिम मोहिद्दीन को इजाजत। खुदा हाफिज।